एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन की तरफ से पूरी रणनीति बना ली गई है कि किस तरह से एनपीएस और यूपीएस का विरोध करना है और ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष करना है। देखने को मिला कि तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं और ये कार्यक्रम देश के हर एक राज्य में होने वाले। सबसे पहले ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा, फिर जागरूकता अभियान होगा, इसी के साथ काला दिवस भी बनाया जाएगा। जंतर मंतर दिल्ली पे एक बड़ा प्रदर्शन होना है जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे और कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि अब उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये इसी तरह से संघर्ष करेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। इसी के साथ जो संगठन के पदाधिकारी उनका ये कहना है कि कर्मचारी बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाए, क्योंकि अगर कोई भी कर्मचारी यूपीएस में चला जाता है तो उसके पास फिर दोबारा ये रास्ता नहीं बचेगा कि वो लौट के एनपीएस में आ सके या फिर जो दूसरी कोई पेंशन योजना होगी या यूं कहे कि पुरानी पेंशन होगी तो उसमें आ सकेगा। इस वजह से कर्मचारी पूरी सूझबूझ के साथ सोचे कि उन्हें आखिर चाहिए तो क्या चाहिए। वैसे तो कर्मचारियों का यही कहना है कि उन्हें पुरानी पेंशन ही चाहिए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संघर्ष करेंगे और पूरी तैयारियां कार्यक्रमों की हो रही है। इसी कड़ी में देखने को मिला कि महाराष्ट्र राज्य में भी कर्मचारी कार्यक्रम करने के लिए तत्पर है। पहले ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे, जागरूकता अभियान होगा, काला दिवस भी मनाया जाएगा। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों के बीच में उत्साह है। उनका यही कहना है कि विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम होंगे वो हर एक राज्य में किए जाएंगे और कर्मचारी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष वितेश खांडेकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप भी और अटल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। वितेश जी, जिस तरह से लगातार एनएमओपीएस की तरफ से ये रणनीति बनाई जा रही थी कि आगे चल के एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ, देखने को मिला कि कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें देखने को मिल रहा है ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया जाएगा, जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और ये खबरें निकलकर सामने ये लगभग देश के हर एक राज्य में किया जाना है। तो महाराष्ट्र राज्य में क्या स्थिति है, क्या आप लोग भी ये सारे कार्यक्रम करने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, ये सभी कार्यक्रम महाराष्ट्र में भी होने वाले हैं। आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम एनएमओपीएस के माध्यम से तय किए गए हैं वो सभी मार्च में जो एमपी है एमएलए ज्ञापन देने का काम है। फिर 1 अप्रैल को काला दिवस मनाने का आंदोलन किया जाने वाला है। 1 मई को जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन किया जाने वाला है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो महाराष्ट्र में तैयारी चल रही है। पिछले 16 फरवरी को अकोला में हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी हुई और उसमें इस सारी चीजों को लेके चर्चा हुई। आगे ये जो विषय है, जो आंदोलन, उनको बढ़ाने का काम महाराष्ट्र में भी किया जाएगा। जी वितेश जी, किस तरह से कर्मचारियों का रुख है, क्योंकि एक लंबा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने तैयार किया है, लगभग महीने 1.5 महीने की व्यस्तता होगी, उसी बीच में ये सारे कार्यक्रम भी होने वाले हैं। तो कर्मचारियों के बीच में जोश वैसा ही बना हुआ है या फिर कुछ कमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कर्मचारियों में अच्छा माहौल है क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा है कि यूपीएस जो योजना सरकार ने लाई है, ये यूपीएस योजना के जो नुकसान है ये एनपीएस से भी ज्यादा है। तो ये सारे कर्मचारी समझ पा रहे हैं और आने वाले समय में कर्मचारियों को जो मांग थी पुरानी पेंशन की, तो पुरानी पेंशन के बारे में सरकार ने तो कुछ काम किया नहीं, पर एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक जो यूपीएस है वो कर्मचारियों के माथे मरने का काम सरकार कर रही है। तो इसके लिए कर्मचारी जागरूक है, कर्मचारी समझता है यूपीएस के क्या नुकसान है और इसके खिलाफ बढ़ चढ़ के आवाज कर्मचारी उठाने वाले। जी वितेश जी, एक चीज और देखने को मिली और हमारी बातचीत भी हुई थी विजय कुमार बंधु से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएमओपीएस के। तो उनका ये कहना था कि कोई भी कर्मचारी बिना सोचे समझे यूपीएस में ना जाए, क्योंकि यूपीएस में अगर वो चला गया तो फिर उसके पास ओपीएस और एनपीएस में लौटने का कोई मौका नहीं होगा। फिलहाल तो ओपीएस की तो बात ही नहीं, लेकिन अगर ओपीएस बहाल भी होती है तो फिर भी उसके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो लौट के आ सके। तो इस पर आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंधु जी ने ठीक कहा है। इसका फेर विचार कर्मचारी करेंगे। हम संगठन के माध्यम से तो हम यही बोल रहे हैं कि आप यूपीएस में ना जाइए। फिर भी कर्मचारी अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए तत्पर है और आने वाले समय में कर्मचारी अपने हित का निर्णय लेगा। जी वितेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।